हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं एडजेक्टिव को मैंने कवर किया। आज मैं एडजेक्टिव के कुछ शब्द जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उस शब्द को यहाँ हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इस अंतर को भी हम समझेंगे। तो पहला, जैसा आप देख रहे हैं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और दूसरा है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका हम प्रयोग कहाँ करें। तो इसकी गहराई में, इसके तह में जाएंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जड़ क्या है, और इस सच्चाई को आज सेंटेंस के माध्यम से आप देखोगे। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पहला है, ये क्वांटिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? मात्रा। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटिल का यूज कहाँ करें, ए लिटिल का यूज कहाँ करें, द लिटिल का यूज कहाँ करें। तो इसको आप समझिए, पहली बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध की मात्रा हो गई, पानी की मात्रा हो गई, चीनी की मात्रा हो गई, तो मात्रा के रूप में इसको यूज करते हैं, संख्या के रूप में नहीं करते। इसको दिमाग में पहली बार बैठा लीजिए। अब अंतर क्या है? अंतर देखिए, लिटिल आया, पहला आपका है लिटिल। लिटिल जो होता है ये न होने के बराबर, यानी कहने का मतलब होता है कि एकदम इसका निगेटिव सेंस आप लीजिएगा। क्या भाव लिखा है? निगेटिव भाव। यानी कोई चीज अगर है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मान लीजिए जैसे आपका ये गिलास है, आपका दिया गया, ठीक है। अब ये गिलास आप पानी है, आप प्यासे हो। अब प्यासे हो तो थोड़ा सा इसके इस फिगर के माध्यम से थोड़ा इसको समझ लीजिए। अब इसमें पानी भरा है, मान लीजिए इसमें पानी भरा है और आप गर्मी के दिन में काफी प्यासे हो और आप कहीं पहुंचते हो और आपको पानी मिलता है। मान लीजिए आपको 10 गिलास पानी पीना है लेकिन मिला है 1 गिलास। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ समझिए इस 3 खंड में, तो कहने का मतलब अगर आपको थोड़ा सा पानी मिला इतना पीने के लिए, तो ये समझ लो कि आप कितना पी रहे हो? लिटिल। लिटिल मिला आपको, और जितना मिला है उसका आधा यानी कुछ आप पी रहे हो, तो यानी आपकी प्यास नहीं जा रही। याद रखो, यानी जितनी भी ये चीजें हैं उससे आपका काम की पूर्ति होने वाला नहीं है। तो यहाँ समझ लो कि आप कितना पी रहे हो? ए लिटिल। ये लिटिल हो गया है। और पूरा पी गए, ये पूरा आप पानी पी गए फिर भी, क्योंकि आपको 10 गिलास चाहिए तब जाके आपकी प्यास बुझने वाली है। तो पूरा अगर पी गए तो भी आपकी प्यास नहीं गई, तो समझ लो कि क्या पी रहे हो आप? द लिटिल। तो इसी चीज को हमें यहाँ समझना है। तो यहाँ कह रहा है कि लिटिल जो आया है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी बर्तन में पानी क्या है? ये देयर इज लिटिल यानी बहुत कम पानी है। देयर इज लिटिल, देयर इज लिटिल यानी लिटिल अगर कह दिया गया कि बहुत कम पानी, एकदम ना के बराबर भाई, दैट इज नेगेटिव, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या कहा है? निगेटिव भाव देगा, यानी लिटिल कहने का मतलब वो होना ना होना एक तरीके से बराबर, उससे आपके काम की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपकी प्यास की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपकी जरूरत की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये निगेटिव भाव देता है। तो जहां एकदम निगेटिव, एकदम न के बराबर भाव आपको समझ में आए, उसको आप लिटिल में यूज किया करिए। जैसे आपको चीनी चाहिए 10 किलो, आपको मिल रहा है 1 पौवा, तो आपका काम 10 किलो से होने वाला, तो 1 पौवा में आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो उसी तरीके से कह रहा है कि देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, बर्तन में क्या है? बहुत कम पानी है, यानी ना के बराबर। दूसरा क्या है? ए लिटिल। देखिए ए लिटिल में क्या है, इस चित्र को आप समझते रहिएगा। आपको आधा मिल गया लेकिन आपका काम होने नहीं हो पा रहा। क्या? सर्टेन क्वांटिटी, कुछ मात्रा है जरूर, कुछ मात्रा जरूर है, पॉजिटिव है भाव है, कुछ थोड़ा पानी है। तो कहने का मतलब है कि एकदम निगेटिव भाव। जैसे ये बड़ा ही मशहूर वाक्य आप देखते हैं कि परीक्षाओं में आप जाते हो, तैयारी करके जाते हो, लेकिन अगर आप अधमन से पढ़ के गए हो, आप गहराई से नहीं पढ़े हो, तो आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, माथा पच्ची ठोकते हो, तब जब बाहर निकल के आते हो तो कहते हो कि मुझे तो आ रहा था, नहीं कर पाए। यानी नीट एंड क्लीन आप जानकारी नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे लिटिल नॉलेज, क्या कह रहा है? थोड़ा ज्ञान इज ए डेंजरस थिंग, सबसे खतरनाक होता है।
भाई पढ़ाई करनी है तो पूरी मन से करिए। ये लिटिल नॉलेज लेने का मतलब क्या फायदा, जो खतरा बना हुआ है। तो ऐसे नॉलेज को आप मत ग्रहण करिए। तो ये थोड़ा ज्ञान तो आप ले रहे हो, कुछ ज्ञान तो ले रहे हो, पढ़ तो रहे हो, अधमन से पढ़ रहे हो, गहराई से नहीं पढ़ रहे हो, तो ज्ञान आपका खतरनाक हो जाएगा। कुछ ज्ञान तो ले रहे हो लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये सही है कि ये सही है। पढ़े तो हो लेकिन कन्फर्म नहीं पढ़े। तो ये कह रहा है कि अ लिटिल नॉलेज, यानी कह रहा है कि लिटिल नॉलेज, थोड़ा ज्ञान क्या होता है, ये डेंजरस थिंग, सबसे खतरनाक चीज होती है। तो जीवन में एक चीज याद रखिएगा, और लिटिल नॉलेज ही डेंजरस थिंग। पढ़ना है तो जम के पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। लेकिन आधा ज्ञान लेकर के जाओगे तो आपको जो विकल्प मिलेगा, उस विकल्प में से आपको समझ में नहीं आएगा कि 4 विकल्प है तो चारों में से कौन सही है। मान लीजिए 2 ठे मिल रहा है एकदम, तो उसमें आप कन्फर्म नहीं कर पाओगे, आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं लिटिल नॉलेज, यानी थोड़ा सा कहीं का सर्टेन क्वांटिटी है, थोड़ा ज्ञान रखे हो लेकिन कंप्लीट ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये अपर्याप्त इस तरीके से हो गया। पॉजिटिव भाव तो जरूर दे रहा है लेकिन आपका काम की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हाँ कुछ है, थोड़ा है, जैसे यहाँ आधा थोड़ा पानी तो मिल तो रहा है लेकिन आपकी प्यास नहीं जा रही है, तो ये लिटिल नॉलेज हो गया। दूसरा है, तीसरा है आपका द लिटिल। द लिटिल का मतलब कर नॉट मच बट ऑल, यानी पर्याप्त नहीं है लेकिन पूरा का पूरा जितना पानी है, गिलास भर का पानी पी जा रहा है लेकिन आपकी प्यास नहीं जा रही है। तो आपकी प्यास नहीं जा रही तो द लिटिल हो गया। तो द लिटिल यहाँ पे कहा कि इसका एग्जाम्पल देखिए, डोंट स्पॉइल द लिटिल मिल्क, यानी डोंट स्पॉइल, खराब मत करो द लिटिल मिल्क, थोड़ा जो दूध है यू है, जो तुम्हारे पास है, जितना है सब, याद रखिए जितना है सब का कहा गया। सब तो है, जितना है पूरा, यानी इतना पानी है तो इतना पूरा पानी तो पी तो गए लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझी। तो ये जो तीनों मात्राएं आप देख रहे हो एकदम, एक तो निगेटिव भाव दे रहा है तो कुछ थोड़ा सा, लेकिन उससे काम नहीं हो रहा। द लिटिल यानी पूरा पी गए तो भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि डोंट स्पॉइल द मिल्क। आपके पास दूध है और दूध जो गिलास में भरा हुआ है वही एक गिलास दूध है आपके पास, आप पूरा यूज कर ले रहे हो, पूरा पी रहे हो, पूरा आप उसका खीर बनाने जा रहे हो, लेकिन उससे आपका काम नहीं बन पा रहा है। तो ये कह रहा है कि डोंट स्पॉइल, खराब न करो द लिटिल मिल्क, थोड़े से दूध को, यू हैव, जो तुम्हारे पास है, थोड़ा तो है लेकिन पूरा यूज कर रहे हो, वो भी पर्याप्त आपका काम नहीं हो पा रहा। इसीलिए कहा कि जितना है सब, पर याद रखिएगा वो आपका काम नहीं हो पा रहा है, पर अपर्याप्त है, अपर्याप्त है आपका, वो पूर्ति नहीं हो पा रही है आपकी, जितना है सब पर अपर्याप्त। तो ये सेंस जो हम लगाते हैं मात्रा के रूप में, इसको हम शो करते हैं। दूसरी चीज जो आपके पास है, ये है आपका, मान लीजिए ये संख्या के लिए, किसकी, नंबर संख्या। यहाँ इसकी गिनती नहीं कर सकती, ये मात्रा के लिए ऊपर लिखा गया है क्वांटिटी के लिए, और यहाँ आपका नंबर संख्या के लिए जिसकी गिनती कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर लिटिल की गिनती नहीं कर पाओगे, ये मात्रा है लेकिन फिर की गिनती कर पाओगे, लेकिन ऐसी गिनती जो कर तो पा रहे हो लेकिन अपर्याप्त है। दैट इज, जैसे देखिए आप यहाँ पर, आपको एक भाषा में समझा दे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैंगो है, ठीक है, मैंगो, अब भूख लगी है, ठीक है, या आप अगर इससे नहीं मानते हो तो आप अपनी भाषा में समझ जाओ, तो ब्रेड, रोटी से समझ लो, मैंगो को छोड़ो, रोटी से आप समझ लो। अब कहने का मतलब आपका है कि अगर आपके पास एक रोटी है, आपको 10 रोटी की जरूरत है, भाई भूख लगी है, 10 रोटी आपको चाहिए, आप इतना खा रहे हो, एक मानक समझ लो, पूरा नहीं, थोड़ा सा, आपकी भूख नहीं जा रही है तो आप कितना खाए, फ्यू, आधा खा गए फिर भी आपका पेट नहीं भरा, क्या हो गया, ए फ्यू हो गया। पूरा खा गए फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो 10 फ्यू। अरे भाई 10 रोटी चाहिए, एक रोटी में क्या आपका काम होने वाला। तो उसी चीज को यहाँ हमें समझना है। जैसे फ्यू, हार्डली एनी, निगेटिव भाव, यानी मुश्किल से ही कुछ संख्या है लेकिन वो आपकी निगेटिव भाव दे रहा है, यानी फ्यू का मतलब एकदम न के बराबर समझ लो, एकदम निगेटिव। जैसे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, उसके कॉलेज में उसके बहुत फ्यू फ्रेंड्स हैं, कम ही दोस्त है, कम ही दोस्त का मतलब न के बराबर है। ये जो फ्रेंड्स हैं ये न के बराबर है, इसके संख्या का कोई मतलब नहीं। आप फ्रेंड्स को गिनती कर सकते हो लेकिन ये न के बराबर है इसकी। यहाँ पर है अ फ्यू वही कुछ तो है लेकिन वो भी अपर्याप्त है,
क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव भाव जरूर दे रहा है, लेकिन ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ शब्द बोले। तो कुछ शब्द बोले, जहां आपको सैकड़ों शब्द बोलने थे वहां आप 4-5 शब्द बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। आपको सैकड़े शब्द बोलने हैं, आप 5 ही बोल रहे हो, तो ये कहने का मतलब ही स्पोक को बोला फ्यू वर्ड, इसकी गिनती आप कर पा रहे हो, वर्ड्स की गिनती कर लेते हैं, दोस्त की गिनती कर लेते हैं, ये कोई मात्रा नहीं है, ये संख्या है। तो यहाँ पे ये जो फ्यू है कुछ संख्या दिखा रहा है, लेकिन क्या है, कुछ है लेकिन अपर्याप्त है। अब इसके बाद लास्ट है आपका द फ्यू, नॉट मच बट ऑल ऑफ देम, नॉट मच बट ऑल ऑफ देम। क्या कह रहा है कि नॉट मच अधिक नहीं, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन जितना है उनमें से सब। तो नॉट मच एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आप सेंसिबल में आप देखेंगे, यहाँ आपका जो सेंस दिखाया गया है कि ये मच ना करके, ये मच ना करके आपका मच नहीं होना चाहिए, ये आपका, ये ध्यान दीजिए, क्या मैं बताया, संख्या, ये संख्या है आप। तो मच तो आपका यहाँ होगा, यहाँ आपका क्या है, नॉट मच यहाँ होगा, यहाँ मेनी होगा, क्योंकि मेनी आप संख्या को दिखा रहे हो, समझ रहे हैं। तो नॉट मेनी, बहुत नहीं, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से जितना है सब। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, यानी उसके पास क्या है, फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं, और जितने हैं दोस्त अपर्याप्त वो भी हैं। मान लीजिए आपको 10 दोस्त चाहिए, आपके पास 2 ही हैं, 4 ही हैं, तो कहने का मतलब है कि जितने दोस्त हैं उतने के सब क्या है, और सिंसर है, सिंसर का मतलब वफादार है। तो आपके पास दोस्तों की संख्या तो है, जितने हैं उतने सबके सब ईमानदार हैं, लेकिन वो भी आपकी संख्या पर्याप्त नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि आप देखिए यहाँ पे दोस्तों की संख्या, इसकी गिनती कर सकते हो आप, इसलिए द फ्यू लगा, वर्ड्स की गिनती कर लेते हो, इसलिए ये फ्यू लगा। अब यहाँ पर फ्यू की यानी फ्रेंड्स की यहाँ गिनती कर लेते हो, तो ये देख रहा है, ये जो फ्यू और फ्यू, द फ्यू लग रहा है, ये किसके लिए लग रहा है, नंबर के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि लिटिल का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान देते हैं मात्रा के लिए, और जब हम फ्यू का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा संख्या के लिए होता है। और चीज़ खास रूप से इसमें ध्यान देंगे कि जब भी आप प्रयोग करो तो ये ध्यान रखो कि लिटिल अगर बोल रहे हो तो एकदम न के बराबर। ये लिटिल बोल रहे हो तो कुछ तो है, लेकिन वो भी अपर्याप्त। द लिटिल बोल रहे हो तो जितना बोल रहे हो उतना सब चाहिए, लेकिन वो भी आपकी पूर्ति होने वाली नहीं है। उसी तरीके से यहाँ भी है, फ्यू बोल रहे हो तो फ्यू का मतलब यह है कि कुछ है, लेकिन वो एकदम निगेटिव भाव दे रहा है, और फ्यू कुछ तो है जो पॉजिटिव भाव दे रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ द फ्यू, जितना है आपके पास, चाहे वो संख्या में जो है जितना है सब, लेकिन वो भी आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो इस संख्या की दृष्टि से प्रयोग करते हैं और ये मात्रा की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत गहराई से इसका आप विश्लेषण करें और सेंटेंसेस में यूज करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।